श्री राम। आप सभी का जीवन मंगलमय हो। भारत की संस्कार संस्कृति सनातन धर्म ये किसी व्यक्ति के विशेष के लिए नहीं, ये व्यवस्था है, सुंदर अनुभूति है, समान अनुभूति है, सबके लाभ के लिए, सबकी सुरक्षा के लिए, जीवन की संपूर्ण अर्थ को पूरा करने के लिए। सत्यमेव जयते, सत्य में मैं जन्म लिया हूं, इसका सत्य क्या है, इस सत्य को जानने का, इसमें मैं ना रहा, तू ना रहा, मैं और तू मिल करके हम हो गए, विलय हो गए एक सुंदर संरचना के लिए। इसमें जिस तरह से कोई ट्रेन पर बैठ कर के यात्रा कर रहा हो, चाहे उसमें कोई योग्यता किसी की कुछ भी हो, कोई भिखारी हो, कोई दिव्यांग हो, यानी जैसी भी स्थिति हो, उस ट्रेन में बैठता है जो वो यात्रा करता है। उसी तरह ये जो कर्म है, कर्म किसी व्यक्ति के द्वारा नहीं हो रहा है, ये परमात्मा सभी कर्मों का कारण है। प्रकृति उसकी माध्यम है और ये शरीर उस क्रिया का माध्यम है। उस क्रिया का सभी लोग, प्रतिक्रिया सभी के द्वारा हो रहा है। तो ये ऐसा साधन है, इस साधन ये सीधा ये वो प्लेन है। ये वो प्लेन में बैठने के लिए पैसा लगता है, ये वो प्लेन मुश्किल से बनता है, उसका ईंधन मुश्किल से मिलता है, उसमें दुर्घटनाएं होने की संभावनाएं होती हैं। लेकिन ये संस्कार संस्कृति जिसमें मन ही सबसे बड़ा साधन है, जो मन की शक्ति सभी वाहनों की शक्ति से तीव्र गति है, इसका इंजन सर्वशक्तिमान है। मन के इंजन से, इस शरीर रूपी साधन से, जो ये परमात्मा का बनाया हुआ प्रकृति के साधन से बनाया गया ये वाहन, ये साधन, इसी का प्रयोग करके जीवन का आनंद, शून्य कर्म, शून्य योग्यता, शून्य आय व्यय से सबको प्राप्त हो सकता है। ये प्रकृति का विधान, परमात्मा का संविधान, प्रकृति का विज्ञान, परमात्मा का परम ज्ञान है, जो सर्व के लिए सरल है, सर्व के लिए सुलभ है। इसमें इसकी योग्यता सबको है, इसकी जरूरत सबको है। जिस तरह से एक मोबाइल बनाया जाता है तो उसे सभी प्रयोग करते हैं, सभी जाति धर्म के लोग, सभी देश के लोग। वो बनाया किसने है इसका मतलब नहीं है। उसी तरह से ये इसका उपयोग, प्रयोग, अनुसंधान हमारे ऋषियों ने की है, लेकिन इसकी आवश्यकता पूरे संसार को है, जो सभी जरूरतों को, आवश्यकताओं को न्यून करती है, शून्य करती है, सभी विवाद को न्यून और शून्य करती है। इसमें जो क्रियाएं हैं, क्रियाएं जो उपाय है, उपाय ही सभी शर्तों को समाप्त करने के लिए ही है, कर्म को शून्य करने के लिए है, योग्यता को शून्य करने के लिए है, ये समर्पण का भाव पैदा करने के लिए है, सम का भाव।
इसमें कुछ क्रियाएं हैं जो सरलता से आप करके इस महान शक्ति से आप जुड़ सकते हैं, महान शांति आप प्राप्त कर सकते हैं। ये गति ऊपर की गति, सत्य की गति है जो शरीर के ऊपर, सर के ऊपर है, और ये नीचे जो धरती है, पृथ्वी है, वो शांति की गति है। दोनों अवस्था समान है, दोनों में शक्ति है, शांति है। उसके लिए थोड़ी सी आप ये जो ऋषियों का उपाय है उसे आप देखें। इस आसन में आप बैठेंगे, वज्रासन, तो इसमें आपकी प्राण की गति ऊपर की तरफ, सर की तरफ जाएगी, ऊर्जा आपकी सर की तरफ जाएगी, ये ऊपर सत्यलोक की तरफ जाएगी। जब आप अभ्यास करेंगे कि आपका विचार शून्य हो, आपके मन में कोई बुद्धि में विचार न हो, आप कुछ देखने सुनने की प्रक्रिया समाप्त करेंगे तो आप शून्यता की तरफ जाएंगे। इस तरह से आप सीधा खड़ा होंगे, जिस तरह से, तो आपकी प्राण की गति ऊपर की तरफ जाएगी, जिससे आप सत्य लोक से, शक्ति लोक से जुड़ेंगे। इस तरह से आप लेट जाएंगे यहाँ पर हाथ रख करके, तो आपके शरीर में शून्यता आने लगेगी, प्राण मध्य में स्थिर हो जाएगा और सत्य की और शांति की दोनों अवस्था बीच में एकाग्र हो जाएगी। जिस तरह से पानी में चीनी घोल दिया जाता है तो दोनों का अस्तित्व एक दूसरे में विलय होकर एक सुंदर पेय बन जाता है, सुंदर संरचना बन जाती है। उसी तरह से मूलाधार में नीचे जहाँ आप सोच करते हैं वहाँ शिवलोक है, पृथ्वी लोक है, सहस्रार सर में विष्णु लोक है। वो दोनों तीनों शक्तियाँ एक जगह केंद्रित हो जाती हैं। कुछ समय आप मौन में लेटे रहेंगे तो ये शक्तियाँ, सामर्थ्य आपको प्राप्त होंगी। ये ऊपर की गति है। उसके बाद साष्टांग प्रणाम। साष्टांग प्रणाम की स्थिति में आप इस तरह से लेटेंगे, अपने को शून्य करके, नील करके, विचार शून्य, तो आपको परम शक्ति स्वास्थ्य होगा, शरीर की सभी इंद्रियां सक्रिय होगी। ये थोड़ी सी क्रिया करके आप अपनी आवश्यकताओं को शून्य कर सकते हैं, जरूरतों को न्यून कर सकते हैं, आय व्यय को न्यून कर सकते हैं। संसार में जो विवाद है, बीमारी है, आय को लेकर, व्यय को लेकर, आपकी आय और व्यय दोनों को शून्य और न्यून भारत की संस्कार संस्कृति करती है। जय श्री राम।